हरे कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का शुभ दिवस। दिन है 15 मार्च 2026 रविवार। आज के इस प्रातःकालीन शुभ वेला में हम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आप और आपके परिवार पर सदैव उनकी विशेष कृपा बनाए रखें, आपको उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है भविष्योत्तर पुराण में, जब एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक संवाद हो रहा था। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कृपया चैत्र मास के अंदर कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी के पालन की विधि और उसके परिणामों का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजर्षि, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। प्राचीन काल में लोमश ऋषि द्वारा राजा मांधाता को इस एकादशी का महात्म्य बताया गया था। ये एकादशी मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त करती हैं, प्रेत योनि से उद्धार करती हैं और अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं। लोमश ऋषि ने राजा मांधाता से कहा था, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का चैत्र रथ नामक एक सुंदर पुष्प उपवन था, जहाँ सदा सर्वदा मनोरम वातावरण रहता था। अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर वहाँ आनंद विहार करते थे। देवराज इंद्र जैसे देवतागण भी वहीं पर आनंद प्रमोद करने के लिए आया करते थे। मेधावी नामक एक महान ऋषि उस वन में वास करते हुए तपस्या कर रहे थे। अप्सराओं ने उनकी तपस्या में अनेक प्रकार से व्यवधान डालने के प्रयास किए और उसमें मंजू घोषा नामक एक प्रसिद्ध अप्सरा ने उस ऋषि का मन आकर्षित करने की एक योजना बनाई। उनके भय से अप्सरा ने उनके आश्रम से कुछ दूरी पर एक कुटिया बना दी और वीणा बजाते हुए मधुर गान गाने लगी। मेधावी ऋषि भगवान शिव के एकनिष्ठ भक्त थे और कामदेव भगवान शिव के शत्रु थे। सुंदरी मंजू घोषा को देखकर कामदेव ने भी ऋषि पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। अब एक बार भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और इसीलिए अपनी पुरानी शत्रुता को स्मरण करते हुए कामदेव बदला लेना चाहते थे। वे ऋषि की देह में प्रवेश कर गए और तब ऋषि द्वितीय कामदेव के समान आकर्षक लगने लगे। तब धीरे से मंजू घोषा ने आकर ऋषि का आलिंगन कर लिया। काम भाव से प्रभावित होकर मेधावी ऋषि अपने आराध्य देव को भूल गए और उस अप्सरा के संग विहार करने लगे। वे इतने उन्मत्त हो चुके थे कि उन्होंने अप्सरा के संग आनंद भोग करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। जब मंजू घोषा ने देखा कि वे ऋषि अपनी अवस्था से पतित हो चुके हैं, तो उसने स्वर्गलोक लौट जाने का निर्णय लिया। उसने ऋषि मेधावी से निवेदन किया, हे महर्षि, अब कृपया मुझे अपने घर लौटने की अनुमति दीजिए। मेधावी ऋषि ने उसे लौटकर जाने की अनुमति नहीं दी। अतः 57 वर्ष 6 मास और 3 दिन तक मंजू घोषा उनके साथ रही, इस भय से कि यदि वो जाती है तो कहीं ऋषि उसे श्राप न दे दे। ऋषि को वो समय केवल आधी रात के समान प्रतीत हो रहा था। फिर मंजू घोषा ने घर लौटने की अनुमति मांगी, लेकिन ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अभी तो केवल सुबह हुई है, कृपया मेरे प्रातः नित्य कर्म समाप्त करने तक प्रतीक्षा करो। तब अप्सरा मुस्कुराकर आश्चर्यपूर्वक ऋषि से कहती हैं, हे महर्षि, आपको अपने प्रातः कृत्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? आपको मेरे संग आनंद भोग करते हुए अनेक वर्ष बीत गए हैं और इसीलिए अब कृपया समय की वास्तविक कीमत को समझिए। अप्सरा के शब्दों को सुनकर ऋषि मेधावी अपनी चेतना में आए। ध्यानपूर्वक उस अप्सरा के साथ व्यतीत किए हुए समय की गणना करने के बाद उन्होंने कहा, हाय, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष से अधिक समय को गंवा दिया। हे सुंदरी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया और मेरी सारी तपस्याएं भंग कर दी। ऋषि के नेत्र आंसुओं से भर आए और उसका सारा शरीर कांपने लगा। ऋषि मेधावी ने तब मंजू घोषा को इस प्रकार श्राप दिया, तूने मेरे साथ एक पिशाचिनी की भांति व्यवहार किया है, इसलिए तुम अभी एक पिशाचिनी बन जाओ। हे पापिनी, व्यभिचारिणी स्त्री, तुम पर धिक्कार है। मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से विनयपूर्वक प्रार्थना की, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया अपना कठोर श्राप वापस ले लीजिए। मैंने आपके संग में अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं। हे प्रभु, इस कारण से मैं आपकी क्षमा की पात्र हूँ।
कृपया मुझ पर दया कीजिए। ये सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया, अब मैं क्या करूँगा? तुमने मेरी तपस्या की समस्त संपत्ति नष्ट कर दी है। फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी है। ये समस्त पापों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। अगर तुम दृढ़तापूर्वक और श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करोगी तो तुम अपनी इस पिशाचिनी अवस्था से मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में लौट आए। जब च्यवन मुनि ने अपने पतित पुत्र को देखा तो वे अत्यंत अप्रसन्न हुए और कहने लगे, हे मेरे पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने स्वयं को बर्बाद कर लिया। तुम्हें मात्र एक अप्सरा के वश में आकर अपना समस्त तपोधन नष्ट नहीं करना चाहिए था। पिता की बात सुनकर मेधावी ऋषि ने कहा, हे माननीय पिताजी, मैंने इस अप्सरा के संग में महापाप किए हैं। कृपया मुझे अपने पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय बताइए। अपने पश्चाताप करते हुए पुत्र के वचन सुनकर च्यवन मुनि ने कहा, पाप मोचनी एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तुम्हें इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अपने पिता के उदार वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने श्रद्धा और उत्साह के साथ पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया। इस एकादशी के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा ने भी यह पवित्र पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपनी पिशाचिनी अवस्था से मुक्त हो गई। उसे अपना दैवी शरीर पुनः प्राप्त हुआ और वो वापस स्वर्ग में लौट गई। राजा मांधाता को ये कथा सुनाकर लोमश ऋषि ने कहा, हे मेरे प्रिय राजन, पाप मोचनी एकादशी का पालन करके मनुष्य को ब्राह्मण हत्या, गर्भपात, मदिरापान, गुरुपत्नी गमन जैसे महापापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस एकादशी की महिमा सुनने से या पढ़ने से 1000 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये एकादशी परम मंगलकारी और पापों से मुक्त करने वाली है। अतः सबको दृढ़तापूर्वक इस पाप मोचनी एकादशी का पालन करना चाहिए। तो ये थी आज की पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। आशा है आप सभी ने भी इस एकादशी व्रत का पालन करते हुए इस कथा के श्रवण द्वारा विशेष पुण्य फल प्राप्त किया होगा। इस पाप मोचनी एकादशी पर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन उपवास का पालन करते हुए, अन्न का त्याग करते हुए अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अत्यंत फलदायी बताया गया है और इसी से वास्तव में भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबके ऊपर भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा बनी रहे। और अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस एकादशी व्रत के पालन का और इस कथा के श्रवण का पुण्य फल प्राप्त हो सके। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।